बिजली, मैं आज जंगल जाऊंगा। जंगल? जंगल क्यों जाओगे? अरे भूल गई क्या, मैं एक लकड़हारा हूँ, लकड़ी काटना मेरा काम है। लेकिन जंगल तो बहुत दूर है और जंगल तो भयानक भी है। अरे भयानक है तो क्या हुआ, मुझे आखिरकार लकड़ियाँ तो काटनी पड़ेगी ना। लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो काम कैसे चलेगा। और आसपास के सारे पेड़ कट चुके हैं, अब जंगल बहुत दूर है, लेकिन कम से कम वहाँ लकड़ियाँ तो मिलेंगी। मुझे तो वहीं जाना होगा और कोई उपाय नहीं है। ये क्या कह रहे हो? जंगल के नाम से मुझे बड़ा डर लगता है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दो बस, और फिर मैं निकलूंगा। लेकिन पहले खाना खा लो, मैं थोड़ी देर में ही नाश्ता बना दूंगी। जंगल बहुत दूर है, फिर तुम्हें भूख लगेगी तो वहाँ खाने को कुछ ना मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो जल्दी जल्दी बनाओ रोटी और सब्जी और मुझे बांध दो, मैं उसे लेकर जंगल में ही चला जाऊंगा। जंगल में ही जब मौका मिलेगा मैं खा लूंगा। अच्छा ठीक है। खाओगे नहीं? अरे नहीं, बोला ना मुझे पोटली में दे दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पोटली में दे देती हूँ। अरे मेरी कुल्हाड़ी तो दो। अरे ये वाला पेड़ ठीक है। इस वाले पेड़ को अगर काटूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। इस वाले पेड़ को जल्दी से काट देता हूँ। अरे इस जंगल में कौन लकड़ी काट रहा है? क्यों लकड़ी काट रहे हो? अरे बूढ़ी अम्मा, ये जंगल तो बहुत घना है, इस जंगल में आप क्या कर रही हो? मैं तो लकड़हारा हूँ, लकड़ी की तलाश में यहाँ तक चला आया। हमारे आसपास की लकड़ियाँ खत्म हो गई है, अब जंगल में ही लकड़ी बची हुई है, बस उसी के लिए आया था, और कोई बात नहीं है। अरे मैं तो यहीं रहती हूँ, ये जंगल ही मेरा घर है, यहाँ पास में ही मेरा घर है और वहीं मैं रहती हूँ। लकड़ी काटते हो तुम? हाँ बूढ़ी अम्मा, मैं तो लकड़ी काट कर ही अपना गुजारा करता हूँ। ये लकड़ियाँ ले जाऊंगा, कुछ बाजार में बेचूंगा तो कुछ पैसे मिलेंगे, और कुछ घर ले जाऊंगा तो जलावन के काम आएंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पास ही मेरा घर है, लेकिन मैं आँखों से देख नहीं पाती। अगर तुम मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बूढ़ी अम्मा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। कहाँ पे है तुम्हारा घर? अरे मेरा घर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, मेरा घर यही पास में ही है और एक कुटिया है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ आसपास और कोई घर नहीं है। अच्छा चलो मैं पहले तुम्हें पहुंचा कर ही आता हूँ, फिर अपनी लकड़ियाँ काटूंगा और ले जाऊंगा। अरे मैं तो आवाज सुनकर यहाँ आ गई, डर लगता है ना, जंगल में एक अकेला घर मेरा है और कोई नहीं रहता है यहाँ पे। आवाज आई तो मैं डर गई थी। अच्छा चलो आप मेरे हाथ पकड़ लो, मैं आपको आपके घर तक पहुँचा देता हूँ, आप परेशान मत हो। बूढ़ी अम्मा, अभी तक तो तुम्हारा घर नहीं आया है, तुम्हारा घर और कितना दूर है? अरे बस पास में ही है, ज्यादा दूर अब और नहीं है, थोड़ी दूर चलोगे बस वहीं पे है। अच्छा चलो फिर। अरे बूढ़ी अम्मा, ये क्या? तुमने तो कहा था एक छोटी सी कुटिया है, लेकिन यहाँ तो एक
पूरा का पूरा महल है और वो भी इतना बड़ा, इतना खूबसूरत। मैंने तो कभी भी नहीं देखा इतना खूबसूरत और इतना बड़ा महल। हाँ अरे बाहर से ही देखेगा, अंदर नहीं चलेगा। चल मेरे साथ अंदर, मैं तुझे अंदर ले जाती हूँ। अंदर तुझे और अच्छा लगेगा। मेरे इस महल को अंदर से भी देख ले। अरे नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अंदर जाकर मैं क्या करूँगा? मुझे लकड़ियाँ काटनी है और घर लेकर जाना है। अरे इस बूढ़ी अम्मा की बात नहीं मानेगा। चल तो सही, तुझे दिखलाती हूँ मेरे अंदर के महल को। चल ना, इतना क्यों सोच रहा है? अरे अरे तुम कौन हो? मैं तो कुछ और सोच रहा था। अरे क्या सोच रहे थे? ऐसे ही इस जंगल को भूतिया जंगल नहीं कहते हैं। तू आया ही क्यों था इस जंगल में? तुझे क्या लगा इस जंगल में क्या मिलेगा? यहाँ रहती हूँ मैं और ये है मेरा महल। इस महल में बहुत सारे लोग कैद रहते हैं और अब आज का कैदी तू है। अरे नहीं नहीं, अब मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरे घर में बहुत सारे काम है। मुझे जाने दो, मुझे लकड़ियाँ ले जानी है। अरे चल अब जेल के अंदर। ओ बूढ़ी अम्मा, मैंने तो तुम्हारी मदद की, बदले में तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो मुझे यहाँ जेल में बंद कर दिया। ऐसा ही होता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं बाहर कैसे आऊंगा? ऊपर वाले कुछ मदद करो। अरे ये कुल्हाड़ी है, मैं इस कुल्हाड़ी से इस जेल के दरवाजों को तोड़ दूंगा। ऊपर वाले कहाँ चले गए हैं? ये अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऊपर वाले हमारी मदद करो, उन्हें वापस भेज दो। ये दरवाजे तो नहीं कटने वाले। एक काम करता हूँ, नीचे गड्ढा खोदता हूँ, देखता हूँ शायद कुछ मिल जाए निकलने का रास्ता। अरे ये क्या, इसमें तो सीढ़ी है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस सीढ़ी से नीचे जाता हूँ। अरे बाप रे, यहाँ तो ढेर सारी हड्डियाँ हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मैं कहाँ आया हूँ? मेरी मौत लगता है निश्चित है। अरे तुम तो डरे हुए हो। हाँ, कौन नहीं डरेगा? अपनी मौत पे हर कोई डरेगा। मेरा घर परिवार सब छूट रहा है। अरे डरो मत, बस मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूँ तुम वैसा वैसा ही करना। मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। तुम तो बहुत भले लगते हो, मैं तुम्हें जरूर बाहर निकालूंगी। अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी और मैं हमेशा याद रखूंगा कि तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। आप मेरी मदद कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए एहसानमंद रहूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मदद तो मैं कर दूंगी। मैं छोटी सी तितली हूँ, बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बता सकती हूँ उपाय, करना तो तुम्हें ही होगा। अरे मैं कर लूंगा। अब मैं वैसे भी मरने वाला हूँ और मरने वाले को किसी चीज का डर नहीं रहता है, वो हर कुछ कर गुजरता है। वो जिसे तुम डायन समझ रहे हो, असल में वो डायन नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत प्यारी सी कवि है और
रानी कौवी है वो। उसे एक राक्षस ने यहाँ बंद कर रखा है। अगर तुम उसे वापस से बचा पाओ तो वो वापस से कौवी रानी बन जाएगी। अरे ऐसा कैसे? हाँ, एक भूतिया बाज रहता है और उसकी आत्मा एक मूर्ति में बसी हुई है। अगर तुम उस मूर्ति को नष्ट कर दो तो फिर वो भूतिया बाज भी मर जाएगा और जो भूतनी तुमने देखा वो अपने असली रूप में आ जाएगी। लेकिन वो तो आराम से बाहर जाती है, वो बाहर जाकर भाग क्यों नहीं जाती? नहीं, वो नहीं भाग सकती क्योंकि उसे भूत राक्षस ने अपने बस में रखा है। उसका काम है पंछियों को पकड़ कर लाना ताकि भूत राक्षस उन्हें खा सके और खाकर अपनी भूख मिटा सके। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे ले चलो, मैं उस कौवी को छुड़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें मूर्ति के पास ले जाती हूँ। ये देखो, ये रही मूर्ति। अरे अरे वाह वाह वाह, आज एक रसीला कौवा आया है। हाँ हाँ मालिक, मैं लेकर आई हूँ। अच्छा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। इसे खाकर तो आज मेरा मन भर जाएगा। हाँ, मैं सब जान गया हूँ और मैं बचा कर रखूँगा तुम्हें। कौवी रानी, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। अच्छा, क्या जान गया है तू? और देखना, मैं तुम्हारी मूर्ति को तोड़ दूंगा। अब मैं मूर्ति तोड़ूंगा तो तुम भी मर जाओगे। अच्छा, यहाँ बहुत सारे आए जिन्होंने ऐसी ही कोशिश की और तुमने जो रास्ते में पड़े हुए हड्डी देखे ना, वे उन्हीं लोगों के थे। अगर तुम भी ऐसी कोशिश करना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं नहीं, तुम छोड़ दो, तुम ऐसा मत करो। ये ठीक कह रहा है। अगर तुम एक बार में मूर्ति को नहीं तोड़ पाए तो फिर तुम भी मारे जाओगे। हाँ, अगर तुमने कोशिश करी और फिर भी नहीं सके तो तुम मारे जाओगे। अरे नहीं, मर तो मैं वैसे भी रहा हूँ। तितली रानी देखो, अब जिस तरीके से मैं यहाँ फंसा हूँ, मैं तो मारा ही जाऊंगा। मरने से पहले क्यों न मैं एक कोशिश करूं ताकि इस कौवी रानी को मुक्ति मिल सके और कौवी रानी अपने देश वापस जा सके। देख लो, मुझे तो नहीं लगता है। अरे कर लो कोशिश, लेकिन अगर हार गए तो बहुत बुरा मौत दूंगा तुम्हें, ये पक्की बात रही। ओह, अरे इसने तो सचमुच एक बार में काट दिया। सचमुच? तुमने तो एक बार में ही इसे नष्ट कर दिया। अरे मैं एक लकड़हारा हूँ, मुझे लकड़ी काटना आता है। बड़े बड़े पेड़ को मैं नष्ट कर देता हूँ, तो ये क्या चीज है? ये रही कौवी रानी, हमारे देश की रानी। मैं हमेशा से इन्हें बचाने की कोशिश करती थी। अरे, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की। लोग तो मुझे देखकर ही भाग जाते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मेरी मदद की। आप यहाँ रुके और अपनी जान की परवाह नहीं की। अरे कौवी रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी जान तो वैसे ही जानी थी, मैंने बस आखिरी कोशिश करी। अगर आपकी मदद हो गई तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब मुझे घर जाना होगा, मेरी बीबी मेरा इंतजार कर रही होगी। वो न जाने बेचारी कहाँ और क्या सोच रही होगी, बहुत दुखी होगी वो। आप परेशान मत हो, आपने हमारी मदद की है और हम इस मददगार को कभी नहीं भूलते। हम आपके लिए बहुत सारे धन दौलत देंगे।
अरे वाह, ये तो बहुत है। हाँ, ये सब आपके लिए है, आप इसे ले जाएं। और मैं आपको एक चादर भी देती हूँ जिसमें आप बांधकर इसे ले जा सकते हैं। बिजली, ओ बिजली। अरे आ गए आप, कहाँ चले गए थे? मैं तब से आपको ढूंढ रही थी। मेरा तो डर के मारे हालत खराब हो गया था। मुझे लग रहा था कहीं आपको कुछ हो न जाए, मेरा क्या होता। अरे तुम इतना डरती क्यों हो? कुछ भी नहीं, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, ये तुम्हारे अच्छे कामों का नतीजा ही है। तुम गांव भर में जिस तरह से लोगों की मदद करती हो, शायद उसी वजह से मेरी जिंदगी भी बच पाई। आज तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन उस मुसीबत से मैं निकल आया। और सिर्फ मुसीबत से ही नहीं निकल आया, बल्कि देखो क्या लाया हूँ। इस पोटली में कुछ ऐसा है जिसे देखकर तुम चौंक जाओगी। क्या है इस पोटली में? ये देखो। अरे बाप रे, इतने सारे! ये तो बहुत सारे हैं। हाँ, ये मुझे मिले हैं एक कौवी रानी को बचाने के कारण। और उन्होंने कहा है, जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ेगी, कौवी रानी मेरी मदद करने के लिए जरूर आएंगी। ऐसा है क्या? चलो, ये तो उनका बड़प्पन है जो हमारे लिए ऐसा सोच रही है, बल्कि हम तो उनके लायक ही नहीं है। अरे तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? हम उनके लायक ही हैं। मैंने उनकी जान बचाई है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। अब कम से कम हमारे दुख के दिन तो दूर होंगे ना। हाँ, अब हमारे दुख के दिन भी दूर होंगे और कौवी रानी भी अपने घर सलामत पहुँच गई होंगी। अरे हमारी बिटिया आ गई है। अरे कहाँ चली गई थी तू बिटिया? हमने कितनी खोज खबर लगाई, न तेरा पता चला और न तेरी दोस्त इस तितली का। बाबा, इसी तितली के वजह से तो मैं आज जिंदा बची हूँ, वरना शायद ही मैं बच पाती। अरे वाह, तुमने तो बहुत बड़ी मदद करी है। तुमने जो हमारे ऊपर एहसान किया है, उस एहसान को हम कभी न भूलेंगे। तुम बहुत अच्छी हो। ये तो मेरा फर्ज था, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। उससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। आप इसके लिए मुझे ऐसा न कहे। वो हमारी दोस्त थी और आप हमारे राजा। हम तो वही करेंगे जो हमारे राजा और रानी के लिए अच्छा होगा। और फिर वो अच्छे से रहने लगते हैं, हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं। गुड़िया उठ जाओ बेटी, स्कूल का टाइम होने वाला है। अब उठ भी जाओ गुड़िया बेटी। अच्छा मम्मा, मैं उठती हूँ। आप रसोई में जाइए। मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर आग जलाती है, काम शुरू करती है और रोटी बनाने लगती है। गुड़िया उठ जाओ, अब 20 मिनट रह गए हैं स्कूल वैन आने में। लेकिन गुड़िया फिर भी सोई रहती है। मम्मा चिड़िया फिर से गुड़िया के पास आती है। लो वैन आ गई। गुड़िया छलांग लगाकर उठती है और जल्दी से वॉशरूम जाती है। गुड़िया तैयार हो जाती है। अभी नाश्ता सामने आया ही था कि स्कूल की वैन हॉर्न देती है। गुड़िया अपना स्कूल बैग उठाकर भाग जाती है। ये गुड़िया भी हर रोज बिना नाश्ते के ही स्कूल भाग जाती है। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा के साथ बाजार जाती है। एक दुकान पर गुड़िया को एक बहुत ही सुंदर छोटा सा क्लॉक पसंद आ जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मुझे वो क्लॉक ले दे। बेटी वो महंगा होगा। नहीं जी, इसमें अलार्म भी है। इतना जोर से बजता है कि पड़ोसी भी जाग जाते हैं। मम्मा आपको तो पता है मैं हर रोज देर से उठती हूँ। मैं अपने क्लॉक पर अलार्म लगा लिया करूँगी और टाइम पर उठ जाया करूँगी। पहले प्रॉमिस करो। प्रॉमिस मम्मा,
मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं टाइम पर उठ जाया करूँगी। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को वो खूबसूरत सा क्लॉक खरीद देती है। घर जाकर गुड़िया अपना क्लॉक अपने घोंसले के पास रख लेती है और उससे छेड़छाड़ करने लगती है। अलार्म बजता है तो गुड़िया डर जाती है। गुड़िया बेटी बंद करो इसे, कितना शोर मचा दिया इस क्लॉक ने। गुड़िया क्लॉक के ऊपर लगा हुआ बटन दबाती है तो अलार्म बंद हो जाता है। अब मुझे सुबह उठने में बहुत ही आसानी होगी। गुड़िया अपने क्लॉक का अलार्म सेट करती है और दोनों माँ बेटी सो जाती है। सुबह होते ही अलार्म बजता है और गुड़िया तुरंत उठकर बैठ जाती है। वो अपनी मम्मा के उठने से पहले ही अलार्म बंद कर देती है और अपने स्कूल जाने की तैयारी शुरू कर देती है। जब मम्मा चिड़िया उठती है तो गुड़िया स्कूल के लिए तैयार थी। आज तो मेरी बेटी बहुत जल्दी तैयार हो गई। मम्मा मैंने वादा किया था ना, देखिए मैं उठ भी गई और तैयार भी हो गई। गुड़िया की स्कूल वैन आ जाती है और गुड़िया स्कूल चली जाती है। गुड़िया, आज सुबह सुबह तुम्हारे घर से आवाजें कैसी आ रही थी? मैंने नया क्लॉक लिया है जिसका अलार्म बज रहा था। वो क्लॉक मुझे सुबह सवेरे उठने में मदद करता है। गुड़िया, क्या मैं भी आपका वो क्लॉक देख सकता हूँ? हाँ किकी, आप सब छुट्टी के बाद मेरे घर आ जाना, मैं आपको भी अपना क्लॉक दिखाऊंगी। स्कूल के बाद जब गुड़िया घर जाती है तो थोड़ी ही देर बाद गुड़िया के दोस्त उसके घर आ जाते हैं। जग्गू कौवा, किकी, छोटा मिट्टू सब आ जाते हैं। रुकिए, मैं आपको इसका अलार्म बजा कर दिखाती हूँ। गुड़िया अपने क्लॉक का अलार्म सेट करती है तो वो बजने लगता है। यही आवाज सुबह आ रही थी। ये तो बहुत काम की चीज है, इससे तो सब सोए हुए उठ सकते हैं। मैं भी अपनी मम्मा से कहूँगा मुझे भी ऐसा क्लॉक लेकर दे। मम्मा मुझे भी गुड़िया जैसा क्लॉक लेकर दे, वो बहुत ही अच्छा है। उसका अलार्म मुझे बहुत पसंद है। जग्गू बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तेरे पिता आने वाले हैं, उससे कहना कि वो तुम्हें क्लॉक ले दे। जग्गू के पापा कालू कौवा जी भी घर पहुँच जाते हैं। कौन सा अलार्म, कौन सा क्लॉक, क्या बात हो रही है? पापा गुड़िया के पास एक क्लॉक है, मुझे भी उस जैसा क्लॉक लेना है। नया लेने की तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम चिंता न करो, मैं रात को वही क्लॉक तुम्हें चिड़िया के घर से चुरा कर ला दूंगा। जग्गू अपने पापा से लिपट जाता है। मेरे चोर पापा बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा मेरे लिए सब चोरी कर सकते हैं, दाना, फल और अब क्लॉक भी। रात हो जाती है और कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। क्लॉक गुड़िया के पास ही पड़ा था। कालू कौवा वो क्लॉक उठाता है और भाग जाता है। घर जाकर कालू कौवा क्लॉक जग्गू के पास रख देता है। जग्गू सोया हुआ था। अभी सुबह ही थी कि घर में शोर मच जाता है। अलार्म चलता है लेकिन किसी को भी अलार्म बंद करना नहीं आता है। जग्गू इसे जल्दी बंद करो, वरना चिड़िया को पता चल जाएगा कि उसका क्लॉक हमारे घर में है। अचानक जग्गू का पंख क्लॉक के ऊपर लगता है तो अलार्म बंद हो जाता है। हो गया, अलार्म बंद हो गया। मम्मा, मेरा क्लॉक नहीं है, मेरा क्लॉक कहाँ गया? गुड़िया बेटी, रखा कहाँ था? अलमारी में देखो। नहीं मम्मा, मैंने तो यहाँ ही रखा था अपना क्लॉक। गुड़िया की मम्मा गुड़िया से कहती है, बेटी अब चुप कर जाओ, मैं आपको नया ले दूंगी। लेकिन मुझे वो पसंद था, उसका अलार्म बहुत ऊंची आवाज देता था। गुड़िया रो रही थी कि गुड़िया को अलार्म की आवाज सुनाई पड़ती है। मेरा क्लॉक का अलार्म बज रहा है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया जल्दी से घर से निकलती है। जग्गू, इसे बंद करो, जल्दी से इसे बंद करो। जग्गू अलार्म बंद करता है तो अलार्म फिर से बजने लगता है।
क्योंकि जग्गू को उस क्लॉक की सेटिंग्स का नहीं पता था। चिड़िया और उसकी बेटी भी अलार्म की आवाज के पीछे पीछे कौवे के घर पर आ जाती है। दुष्ट कौवे, मेरी बेटी का क्लॉक चुरा लाए हो, वापस कर दो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम चोर हो। नाना चिड़िया, शोर मत करो, पहले ही ये क्लॉक रात से शोर कर रहा है। चिड़िया चिड़िया, तुम ये वापस ले जाओ, प्लीज किसी को बताना ना। जग्गू भाई, अगर मेरा क्लॉक आपको इतना ही पसंद है तो ये आप रख ले। नहीं नहीं गुड़िया, ये आप ही ले जाओ, ये तो हमें सोने भी नहीं देगा। फिर गुड़िया और मम्मा अपना वो क्लॉक लेकर घर चली जाती है। आम के एक पेड़ के नीचे वाली डाल पर कौवों का एक घोंसला था। गोरी, मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं थोड़ी देर नदी पर घूमने जा रहा हूँ, मगर तुम घोंसले में ही रहना और अंडे का ध्यान रखना। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। खुद सारा दिन फिरता है और मैं यहाँ अंडे की रक्षा करती हूँ। मम्मा मम्मा, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जग्गू कौवा भी अपने दोस्तों से खेलने निकल जाता है। मैं भी अपनी सहेली से मिलने जाऊंगी, मगर इस अंडे का क्या करूं? अगर मैं ऐसे चली गई तो कोई मेरा अंडा उठा कर लेकर जाएगा। फिर गोरी को भी अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज कुछ देर के लिए मेरे अंडे के पास रुक जाओ। गोरी बहन, अगर आपकी माँ बीमार है तो आप जरूर जाओ और अंडे की चिंता ना करो, मैं अंडे का ध्यान रखूंगी। चिड़िया गोरी कौवी के अंडे के पास जाकर बैठ जाती है और गोरी कौवी अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। गोरी, तुम यहाँ और तुम्हारा अंडा वहाँ अकेला है घोंसले में। मैंने चिड़िया से कहा मेरी माँ बीमार है और वो खुशी खुशी मेरे अंडे के पास बैठ गई। गोरी, तुम भी ना एक नंबर की झूठी हो। थोड़ी देर बाद एक तोता आम के उस पेड़ से आम तोड़ने आ जाता है। अगर कोई आम टूटकर गोरी के अंडे पर लग गया तो अंडा टूट जाएगा, मुझे तोते को रोकना होगा। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, अभी आप आम ना तोड़े, क्योंकि कोई आम या पत्थर गोरी के अंडे पर भी लग सकता है। गोरी घोंसले में नहीं है और मैं अंडे की रक्षा कर रही हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, मैं नीचे गिरे हुए ही कुछ आम खा लेता हूँ। गोरी अपनी सहेली के पास झरने पर बैठी हुई है, जब वो आ जाएगी तो फिर मैं आम तोड़ लूँगा। क्या? मगर मुझे तो वो बोल कर गई है कि उसकी माँ बीमार है। उसने जरूर तुमसे झूठ बोला होगा। वो अपनी सहेली के साथ बैठी घंटों से गप्पे लगा रही है। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा वापस आ जाता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी आ जाता है। रुको, मैं अभी तुम्हें मीठे आम तोड़कर खिलाता हूँ। जग्गू एक पत्थर जोर से आम के पेड़ पर फेंकता है, जो वापस आकर अंडे पर लग जाता है। जग्गू, जग्गू, ये तुमने क्या कर दिया? बहुत बुरा हुआ, तुमने अपना अंडा भाई खो दिया। मैं बताऊंगी, मैं तुम्हारी मम्मा को बताऊंगी। थोड़ी देर बाद कालू और गोरी भी वापस आ जाते हैं। हाय, मैं मर गई। चिड़िया, ये अंडा कैसे टूट गया? गोरी बहन, मैंने तुम्हारे अंडे का बहुत ध्यान रखा, मगर तुम्हारे अपने ही बेटे जग्गू ने पत्थर मारकर अंडा तोड़ दिया। मम्मा ये झूठ है, चिड़िया आंटी झूठ बोल रही है। मैंने अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि चिड़िया आंटी आम तोड़कर तोते अंकल को दे रही थी जब ये अंडा टूटा। चिड़िया चली जाओ, अभी के अभी मेरे घोंसले से चली जाओ, मैं बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चिड़िया बेचारी रोती हुई अपने घोंसले में चली जाती है। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे कौवे, मेरे घोंसले का ध्यान रखना, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे घोंसले में ही जाकर बैठ जाता हूँ। चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा कुल्हाड़ा से सारा घोंसला तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा देता है।
अब मजा आएगा चिड़िया को कि मेरा अंडा कैसे तोड़ते हैं। जग्गू ये सब देखकर बहुत डर रहा था। वो सच बताना चाहता था मगर वो डर रहा था। जब शाम को चिड़िया वापस आती है तो अपना घोंसला टूटा हुआ देखकर रोने लग जाती है। तोड़ दिया, मेरा घोंसला तोड़ दिया। कौवे कौवे तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया, तुमने हमारा अंडा तोड़ा और हमने तुम्हारा घोंसला तोड़ दिया, हिसाब बराबर। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बुरे हो। और जग्गू बेटा याद रखना, जब तक तुम झूठ बोलोगे तुम हमेशा जिंदगी में नाकाम रहोगे, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। तभी वहाँ तोता आ जाता है और गोरी और कालू को सारी बातें बताता है कि कैसे चिड़िया ने उनके अंडे की रक्षा की और कैसे उनके अपने ही बेटे ने अंडा तोड़ दिया। जग्गू डर का मारा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम सबको माफ किया, मगर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बल्कि किसी अच्छे पड़ोसी के पास जाकर रहूंगी। इतना कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आपका धन्यवाद।